तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे, हमें माफ कर दो। यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों को जब बचाया गया तो पाकिस्तानियों ने अपनी नेवी को पहले संपर्क किया। डिस्ट्रेस कॉल की जाती है, या आप कह सकते हैं एक संकेत दिया जाता है आसपास में कोई भी अगर वॉरशिप हो वो हमारी सहायता के लिए आए। पाकिस्तानियों ने इग्नोर मार दिया। पाकिस्तानियों में कैपेबिलिटी तो है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। तुम मरते रहे, हम सोते रहे। शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS सिमरता है वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे। तो मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और दोस्तों पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो कुछ पायरेट्स थे वो पाकिस्तानी जो शिप था उसमें थे, और जो पायरेट्स थे उसको मतलब यहाँ पर पूरा घेरने की ट्राई कर रहे थे, मतलब पाकिस्तानियों को, और उसको इंडियन नेवी ने बचाया। अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान का क्लेम आप देखिए तो उनका तो यही कहना है कि भी नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ थी ही नहीं, ऐसी कोई इवेंट बनी ही नहीं। लेकिन वीडियो फुटेजेस आ रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर बचाया है। देखिए इंडिया सिर्फ ना ही नेवी में, ना ही सिर्फ आर्मी में, ना ही सिर्फ एयरफोर्स में, हर जगह पर ग्रो कर रहा है। चाहे इंडिया की खुद की GDP हो, खुद का इकोनॉमी हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में ज़ीरो से शुरुआत करने वाली बात हो या फिर कहे कि नेवी वाली बात हो। क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ आर्मी वाइज स्ट्रॉन्ग है तो नहीं चलेगा। हमारा जो है वो जो बंदरगाह है या फिर आप कहो कि नेवी की जो साइज़ हम रख सकते हैं वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र किनारा हमारे पास बहुत बड़ा है और आसपास में पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज़ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ना ही सिर्फ इंडिया की नेवी इंडिया के लिए है, बल्कि आसपास वाले कई सारे छोटे बड़े कंट्रीज़ के लिए यूज़फुल हो सकती है। अगर पाकिस्तान जैसा कंट्री यहाँ पर मिल के काम करता ना तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते थे, लेकिन जैसा ऊपर वालों को पसंद हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें। इंडियन नेवी ने जो है वो 19 पाकिस्तानी जो हैं उनको भी बचाया है। साथ साथ IMF की तरफ से जो कहा गया कि आगे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% होगी। करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी 10 साल की जेल हुई है। सबसे पहले तो मैं खैर ना सिर्फ वो ईरानी मिला जुला सा देखे ना, उन्होंने रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे, और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा से शर्मिंदा है, कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको। लेकिन हकीकत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए हैं और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि हकीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो
हो रहा है उस पे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS स्मिरता है, स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए, वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। एक तो ये बात हो। दूसरा उसमें आपका मैं ये बताऊंगा कि आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है। आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी, लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी, और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरज़ू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल सा फार्मूला है। आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें, लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हो, वो ये फैसला नहीं कर पाए। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था, और ये मछेरों का जी जहाज था जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज़ जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन को रेस्क्यू किया, और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की बहरे हिंद की बात करें या रेड सी की बात करें, वहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। हम जिनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है, और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल हो गई तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर गल ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना जी। बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है, और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है?